हाँ बिल्कुल, अगर मेरी खुद की मिट्टी है और मैं ये चाहूँ कि मैं एक ट्रेली भर कर अपने गांव में अपने घर अपने पशुओं के नीचे डाल दूं, तो वो अगर रास्ते में ट्रैक्टर माइनिंग वाला ने पकड़ लिया तो वो उस पर वो ही जुर्माना करेंगे जो रेती बजरी कोयले की चोरी के ऊपर लगता है। सर ये तो ऐसा हो रहा जी, मारे गला दो हम तो जमा मरण ने भी तैयार हो रहा जी, और के करा जमा काल पा रहा जी, कितने जा ही नहीं सकते जी, ट्रैक्टर हम काट सकते नहीं, गाड़ी हम काट सकते नहीं, मशीन हम काट सकते नहीं। ये 5-5 6 बालक है जी, हूँ तीन मान ले जो एक एक किला है उसकी मट्टी ठान देंगे नहीं, हम क्या हम बना जी। 2017 थी तो लागू नहीं था, 2017 के बाद लागू किया गया है। ना तो काम कर पा रहे हैं ना साधन चल रहे हैं, जमा आखिरी तौर पर आ रहे। 200 रुपए 300 रुपए की बचत होती है, उसके लिए 2 लाख रुपए चालान भरना पड़ जाता है। माफिया बोला जाता है अलग से सर, माफिया शब्द यूज किया जाता है। टाइम स्टार्ट ना और डीसी मीडिया देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भाई देखो, आपने एक शब्द सुना, किसान। किसान वो व्यक्ति है जो सभी का पेट भरता है, फसल भी उगाता है और कुछ खुद भूखा रहता है। और दूसरा एक बात आपने सुनी होगी, ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं जो मतलब बड़े बड़े साधन, जो बड़े बड़े पुल बनते हैं वहाँ पे मिट्टी डालते हैं, वो जो साधन है वो काम करते हैं। अगर किसान और ये ट्रांसपोर्ट वाले अगर दोनों काम बंद जिस दिन कर देंगे ना, उस दिन अगर रोटी पैदा नहीं होगी तो खाओगे क्या। और ट्रांसपोर्ट के साधन अगर रुक गए तो कुछ भी कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। आज वो किसान और वो जिसकी गाड़ी है वो लोग आज इकट्ठे होके दुखी हालात में यहाँ पे है। क्यों इनको मीडिया में आना पड़ रहा है, क्या इनका कारण है? क्योंकि दुखी, हताश, नाराज पहलवान दुखी है, किसान दुखी है, और आज देखोगे ट्रांसपोर्ट के लोग भी यहाँ पे आए वो भी दुखी है। भाई क्यों दुखी है, कारण क्या है, पूरी जानकारी मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। भाई एक कानून पास हो गया है जो किसान अपने ही खेत से मिट्टी नहीं उठा सकता। भाई कोई भी किसान है वो उसका ही खेत है, लेकिन उसका वहाँ पे चलती किसकी है, सरकार की चलती है, उस कानून की चलती है, जिससे किसान अपने ही खेत से मिट्टी नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते? यहाँ पे किसान भी यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी सारे साथी जो मतलब गाड़ी रखे, ट्राले, ट्रक जिसमें मिट्टी ढोते वो यहाँ पे हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? छोड़ दे, क्या नाम है? सजन है जी। सजन, क्या कारण है कि आज सारे साथी गाड़ी वाले साथी कारण यो है जी, इकट्ठा हो गए हैं? गरीब आदमी हाँ, एक एक आदमी 10-10 हज़ार रुपये भर की ट्रैक्टर ले आवा जी, कटा की जमींदार हैं बेटे हाँ, मारा 1 किला ऊँचा एक नीचा है जी, मामी बाल क्या गल पाला जी, जो मान ले उस किलन जा में एक शहर नहीं करा उसमें दाने नहीं होंगे जी, कंडाई जाम में। लेकिन किस तरीके से बालक पाला जी, मारी बाट कौन देखा जी, एक मान लो आड़े तला लो जी, एक काम ने एक ट्रेली गेरड़ी है, रसोई बनाओ हो, कोई भी गरीब आदमी है मतलब माइनिंग वाले हमने वह ट्रेली नहीं बनने देंगे, हमें उसका वो रसोई कुकर बनाओगा जी, वो तो गरीब आदमी है, माइनिंग वाला वो पहुंच नहीं सकता जी। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। एक बात तो है भाई, यहाँ पे अगर कोई गरीब इंसान मजदूर है तो यहाँ पे वो भी पीछेगा, क्योंकि अगर मजदूर मकान बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी भी, मकान को ऊंचा उठाने के लिए, तो वहाँ पे मिट्टी डालेगा कौन? ट्रैक्टर वाला या ट्रक वाला। वो मिट्टी लेके क्या आएगा? किसान के खेत से, लेकिन किसान के खेत से मिट्टी नहीं उठेगी, ट्रैक्टर वाला या ट्रैले वाला लेके जाएगा तो फिर उसको चलान भुगतना पड़ेगा, उसकी गाड़ी नहीं चलने देंगे, जिस कारण से किसान भी और ट्रैक्टर वाले भी आज परेशान है। तो फिर अपने ही खेत से मिट्टी क्यों नहीं? अपने खेत से नहीं उठाने देंगे जी, हमारा खेत उठाने क्यों नहीं दे? ये माइनिंग वाले कोई इनका बताऊं जी, पहले इन मार दे क्रेशर और भट्ठे और ये रोड वाला काम जी, और कोयले की खान, ये रेती की खान जी, ये आ कर दिया जी पहाड़ वाला सौदा। ये 2017 में नई कोई स्कीम करी है जिनती, मतलब माम तो जमींदार है बालक जी मारे गए इसमें, और एक गांव तंग पा रहा है जी, गरीब तंग पा रहे हैं, तो हमारा टाइम पास क्यों करो जी, नू बताओ, हमने तो पूरी काली हो रही है जी। अभी एक बात है, भाई साहब से बात करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? मेरा आनंद तोमर है सर। भाई साहब ये माइनिंग शब्द हो सकता है काफ़ी सारे किसानों के समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों इतनी परेशानी क्यों हो रही कि आप अपनी गाड़ी नहीं चलाई या गाड़ियाँ रोक दी, आप क्या कारण कि अपनी गाड़ी रोक के खड़े रहना, खेत में मिट्टी उठा सकते हो? सर ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है इसके बारे में आम जनता तक अभी कोई जानकारी नहीं पहुंची है। माइनिंग का मतलब होता है खनन विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट का मतलब है खनन विभाग। ये बनाया गया था जो देश में कोयले की खानें और जो पहाड़ों में खानें चलती हैं और जो रेती निकलती है वहाँ के लिए। लेकिन 2017 में जो सरकार ने पॉलिसी बनाई उसके बाद में जो मिट्टी उठाते हैं किसान जमीन लेवल करने के लिए, उसको भी इसी डिपार्टमेंट के अधीन कर दिया गया। भाई किसी का खेत ऊंचा है, अगर उसने वो नीचा करना है, पानी चढ़े भर में तो लगे है, कई बार जो मान लो पाइपा तो उस पर पानी पुचाओ, फुहारा पुचाओ है, अगर वो नीचा हो जाए तो पानी पहुँच जाए, फसल होने लग जाए। लेकिन अब ये
मिट्टी भी इसके अधीन कर दी है, डिपार्टमेंट के अधीन ही। तो इसमें क्या होता है कि पहले माइनिंग के परमिशन लेनी होती है। माइनिंग से परमिशन लेते हुए जो सरकार ने रॉयल्टी निर्धारित कर रखी है 1 किले की 1 फुट पे, जो लगभग आज 8 से 10,000 रुपये बनती है एरिया के हिसाब से। वो रोकना चाहूंगा। हाँ जी, मतलब किसान की जमीन है, किसान की 1 एकड़ जमीन है मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उसी के अंदर से मिट्टी अगर हम किसान उठाता है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। अगर मेरी खुद की मिट्टी है और मैं ये चाहूँ कि मैं 1 ट्रेली भरकर अपने गांव में अपने घर अपने पशुओं के नीचे डाल दूं, तो वो अगर रास्ते में ट्रैक्टर माइनिंग वाला ने पकड़ लिया तो वो उस पर वो ही जुर्माना करेंगे जो रेती बजरी कोयले की चोरी के ऊपर लगता है। एक बात देखो भाई, ये ज़रूरी सूचना भी होगी काफ़ी सारे साथियों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए भी, क्योंकि अगर आपका ट्रैक्टर है तो भी आपकी मर है, आपकी ज़मीन है तो भी आपकी मर है, आपका घर बन रहा है तो भी आपकी मर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर मान लो हमने मिट्टी किले मत उठा कर 1 साल कर दी और माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आ गए तो 6-6 महीने बाद तक भी कार्रवाई करते हैं, भाई ये किला किसने मिट्टी इसकी इधर उधर करी है, उसके ऊपर भी वो चालान करते हैं। और चालान इतने भारी हैं सर कि अगर 1 ट्रैक्टर मिल गया उन्हें बगैर रॉयल्टी भरे तो 2 लाख रुपए लगभग 1 ट्रैक्टर का चालान है। अगर मान लीजिए कोई 1 एकड़ में से उठानी है तो हो सकता है अभी हम उसको पास करवा लें। अगर एक ही ट्रेली उठानी तो उसके लिए भी आपको उसके लिए भी चालान भरना पड़ेगा, माइनिंग से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका जो रॉयल्टी बनती है वो जमा करनी पड़ेगी, तो ही आप उसको उठा के आप किले से बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो किले के बाहर भी नहीं निकाल सकते। एक बात देखिए भाई, किसान वैसे ही परेशान है, पहलवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और अब मजदूर शब्द इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर मजदूर का घर बन रहा है तो ट्रैक्टर वाला मिट्टी लेके आएगा वहाँ पे डालने के लिए, लेकिन वो नहीं डाल पाया क्योंकि उसके लिए पहले आपको पास करवाना पड़ेगा एक मिट्टी की ट्राली के लिए भी। जितने मेरे किसान साथी इस बात को सुन रहे, हो सकता है काफ़ी सारे किसानों को इस बात की जानकारी नहीं हो कि उसके खेत से वो मिट्टी भी नहीं उठा सकता है, तो कहाँ की अपनी ज़मीन रहेगी फिर, या तो अपने कुछ ही नहीं बचा फिर। नहीं सर, मिट्टी का काम बगैर डिपार्टमेंट की परमिशन से कर ही नहीं सकते। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे बता रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर आप लेके चलते हो जैसे ट्राले, वो भी आप बंद करके खड़े हो, क्यों? ऐसी परेशानी क्या होगी? अगर आप रोक दोगे तो ना कोई पुल बनेंगे ना कोई सर करें क्या, परमिशन देते नहीं डिपार्टमेंट वाले, वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है, आरोप लगाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे परमिशन लेके जाते हैं, 1-1 महीने तक डिपार्टमेंट के चक्कर कटवाते हैं वो, जितने की परमिशन नहीं आती इससे ज़्यादा रुपए उनको देने हो जाते हैं हमें ऊपर से, तब जाके कहीं परमिशन देते हैं तो देते हैं, नहीं है भी बोल देते हैं कि भाई यहाँ से नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से। एक बात तो भाई, भ्रष्टाचार शब्द इतना घिनौना शब्द है कि अगर जिसके माइंड में ये भ्रष्टाचार शब्द घुस गया तो हो सकता है किसी से भी पैसे लेने देने का। देखिए हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे कि ये पैसे का मामला जो है क्यों पैसे लिए नहीं लिए, लेकिन जो किसान है इसका ट्रैक्टर भी है, ये अपने खेत से मिट्टी उठाता अपना रोजगार गुजारा करने के लिए, और लेकिन अगर मिट्टी उठाएगा तो भी नहीं उठा सकता, तो इसके लिए फिर कोई समाधान आपके लिए क्या आप किसी मंत्री से नहीं मिले, किसी MLA से नहीं मिले, क्या लोगों से बातचीत रखी? क्योंकि किसान मिट्टी नहीं उठा, अपने खेत में रोजगार खत्म हो जाएगा, किसी की जमीन ऊंची है तो वो कैसे करेगा? देखिए सर, अभी ज्यादातर किसानों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे अब पता लगना शुरू हुआ है, हो रहा है, जब इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी तो ये एक जन आक्रोश में बदल जाएगी बात, ये तो पक्का है। लेकिन अभी हम आज विधायक जी से मिलके आए, हाँसी के जो MLA जी हैं विनोद बैना जी, उनसे मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला है कि हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। किसान भाई भी आपके विचारों को सुन रहे हैं, ट्रैक्टर वाले भाई भी, ट्रैले वाले और मजदूर भाई भी आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं। भाई सिर्फ ये कहना चाहूँगे कि जो सरकार से गलती से या जानबूझ के ये जो नीति बनी है, जो 2017 में मिट्टी को माइनिंग के अधीन किया गया है, इसको वहाँ से फारिग किया जाए, मिट्टी को माइनिंग से बाहर किया जाए, क्योंकि हमारी किसानों की मिट्टी किसान ही उठा नहीं सकते, हम अपने घर 1 ट्रेली भर के नहीं ला सकते उस मिट्टी से, तो फिर ये तो जुल्म ही हुआ ना। देखो बड़ा दुख होता है, बड़े दुखी उदास मन हताश के साथ है किसान भाई यहाँ पे। ताऊ जी बैठे, एक बार इनसे एक बार और बात करेंगे। ताऊ जी, आपकी ज़मीन है, जैसे एक वाणी से पता चल रहा है कि हमें किसान आदमी मतलब सिंपल है, तो आपकी ज़मीन है, आप ही नहीं मिट्टी उठा पा रहे हो, तो क्या फिर सरासरी आपके साथ तो सरासरी तो ऐसा हो रहा जी, मारे गला तो हम तो जमा मरण ने भी तैयार हो रही हैं जी, और के करा जमा काल पा रही हैं जी, कितने जा ही नहीं सकते जी, ट्रैक्टर हम काट सकते नहीं, गाड़ी हम काट सकते नहीं, मशीन हम काट सकते नहीं, ये 5-5 6 बालक हैं जी, उन तीन मान ले जो 1-1 किला है उसकी मट्टी ठाण देंगे नहीं,
आमी क्या हम बना जी। देखो इनके अगर शब्दों को इंटरनली जाके अगर देखा जाएगा तो बड़ा दुख है इन शब्द में। भाई 1 एकड़ ज़मीन है, ना ही उसे मिट्टी उठा सकते हैं, अगर मिट्टी नहीं उठाएंगे तो फसल नहीं होगी, अगर फसल नहीं होगी तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। और भी साथी यहाँ पे खड़े। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब ये मतलब बड़ा दुख होता है कि आपकी ज़मीन है, आपके साधन है, वहीं अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकते। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? अब डिपार्टमेंट वाले भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी बात करो। ना बड़ा दुख है जी। यो 2017 थी तो लागू नहीं था, 2017 के बाद लागू किया गया है। ना तो काम कर पा रहे हैं, ना साधन चल रहे हैं, जमा आखिरी तौर पर आ रहे हैं। इसमें एक बात और सुनने मिले भाई, अगला बता रहे जो डंपर है, ट्रैक्टर है, उनके बड़े बड़े चलान भी काट दिए गए। ये बात सच्ची है कितनी में? क्या बात ना वो हकीकत है जी, चलान बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, चलान भुगत नहीं रहे हैं। एक जमींदार आदमी जो है ना, जो अपना ट्रैक्टर लिया हुआ है, तो इस समय पे उसके पास थोड़ा खाली समय हो, 10,000 रुपये पर किलो। तो ये सोचा है मैं मेरी चाय चीनी का घर का खर्चा निकाल लूँ, मिट्टी डाल के गांव में किसी प्लाट में कहीं और कहीं, तो वो नहीं कर सकता काम में, नहीं कर सकता क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, उसको इतना खर्चा वहन करना पड़ जाएगा, इतने चक्कर मारने पड़ जाएंगे महकमे के कि उसको परमिशन ही बहुत भारी पड़ जाएगी। देखो भाई इनकी अगर बातें सुने तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की प्रॉपर जानकारी हमें भी नहीं थी। एक बार और भाई साहब एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि इस कानून से हो सकता है किसान इस बात को सुन रहे हो, डिपार्टमेंट में भी इस बात को सुन रहे हो, और आपके जो और भी संघ के साथी है, ये अगर आपकी मांगे आज विधायक से भी मिले, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? सर आगे का हमारा है कि हम इस जो हमने जो ये टॉपिक उठाया है इसको बड़े लेवल तक और विस्तृत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। मिले उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कितने दिन का टाइम दिया है, क्या बातें कही है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होएगा, अब 11वें महीने की 15 तारीख से, उसमें ये बात उठाई जाएगी, ये मुद्दा उठाया जाए, हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। देखो भाई जितने मेरे साथी वीडियो को देख रहे हैं, या ट्रैक्टर ट्रैली वाला या डंपर वाला, किसान मजदूर, इस वीडियो का अगर देख रहे हो तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है भाई, अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं कुछ भी नहीं तो इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो और किसान भाइयों के पास ये जानकारी पहुंचाई। क्योंकि अगर आपके पास डंपर और आपने अपने खेत से एक डंपर भर लिया, अगर वो चालान के रूप में या माइनिंग वाले डिपार्टमेंट ने अगर उसको पकड़ लिया तो आपका छोटा मोटा चालान 10-20 हज़ार रुपये का नहीं, लाखों में बात होती चालान की भी। हाँ सर, लाखों में, न्यू मान लो 2 लाख रुपए कम से कम है, और उसके बाद में लगभग 20, 25, 30 लाख तक बात पहुंचती है जुर्माने की। एक चक्कर के लिए 400, 300, 200 रुपये बचत, 200 रुपये 300 रुपये की बचत होती है, उसके लिए 2 लाख रुपए चालान भरना पड़ जाता है। माफिया बोला जाता है अलग से सर। अच्छा, माफिया शब्द यूज किया जाता है उसमें। देखो भाई बड़ा दुख होता है। जितने मेरे साथी देख रहे हैं कि सूचना आपके लिए है, इस सूचना को शेयर करना आपका फर्ज है, क्योंकि किसान है वो पिस रहा है, मर रहा है। यहाँ पे देखोगे ये साथी आज दुख के मारे यहाँ पे इकट्ठे है, क्योंकि भाई इनका चालान भी नहीं का करता है, मिट्टी भी नहीं के खेत से उठाई जा रही है, उसकी भी पासिंग करवानी पड़ती है, फिर जो चालान मतलब जो गाड़ी के अंदर डाला जाता है मिट्टी, उसकी भी पासिंग करवानी पड़ती है। तो जितने मेरे साथी देख रहे हैं भाई, इस सूचना को, इनके विचारों को सभी के पास पहुँचाया जाए, ताकि सभी को इस चीज़ की जानकारी मिल सके। और इस जो ये कानून बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट के अंदर ये जो रूल है ये ऐड किया गया, इसको हटाया जाए। ऐसी किसानों की और इन ड्राइवर भाइयों की, ट्रैक्टर वाले साथियों की, इन किसानों की जो मांग ये है कि इसको जो खेत की मिट्टी है उसको इस चीज़ से हटाया जाए, ताकि मिट्टी है वो किसान के घर में भी भर्ती होती है, मजदूर के घर में भर्ती होती है, ताकि अगर किसी के घर में बारिश का पानी अगर घुसता है तो वहाँ पे आप मिट्टी नहीं डाल सकते भाई, उसके अंदर आपको डूब के मर जाइए, लेकिन मिट्टी नहीं डलेगी तो भी आपको पासिंग करवानी पड़ेगी। 200 रुपये के लिए मिट्टी की टेल डालेगी, उसके लिए आपके 20 से 25 हज़ार रुपये पासिंग के लग जाएंगे। तो कहाँ से आप मिट्टी डलवा पाओगे? जितने मेरे साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सके। इनकी जो आश्वासन है आज दिया गया है, उस आश्वासन पर अमल किया जाए। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।